So last video was a complete record breaker. Most watched video on my channel with 19k views as of now. Most liked video on my channel with 923 likes. But at the same time, the most disliked video with 506 dislikes at present. पहले जितने टोटल व्यूज आते थे वीडियोस पे आज तो उतने डिसलाइक्स है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट्स ऑल्सो द मोस्ट कमेंटेड वीडियो टू विथ 1484 कमेंट्स. ऑफ कोर्स बिकॉज टॉपिक ही इतना कंट्रोवर्शियल था. बट कमेंट्स में काफी लोग ये कह रहे थे कि कास्ट सिस्टम की ओरिजिन हिंदुइज्म में है एंड हिंदुइज्म इज अ बैकवर्ड डिस्क्रिमिनेटरी एंड मिसोजिनिस्ट रिलीजन. सो क्या ये सही है? चलो पर्दाफाश करें. ये किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि लोहार ऊंचे कि सुनार ऊंचे कि माली ऊंचे कि तेली ऊंचे? ये कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा. ये लिखा है ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले द्वारा कराए गए ब्रिटिश सेंसस में. जो समाज के पिछड़े तबके से आते हैं, हमारे एससी, एसटी, ओबीसी भाई बहन, उनके मन में ये जहर बोया गया है कि बड़ी जाति वालों ने हमेशा छोटी जाति पर जुल्म ढाया है. फिल्मों ने इस जहर को हमारी नसों में और गहरे तक उतार दिया. खलनायक कौन, जालिम कौन, गांव के ठाकुर साहब या फिर मंदिर के पुजारी जी. मजलूम कौन, पिछड़े वर्ग का गरीब मजदूर. आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत में एक मूल प्रति है मनुस्मृति की, जो हजारों वर्षों से आई है, और एक मनुस्मृति अंग्रेजों ने लिखवाई है. आपको मालूम है, हमारे देश में मनुस्मृति की एक प्रति अंग्रेजों ने लिखवाई है, और अंग्रेजों ने इसको लिखवाने में मैक्स मूलर की मदद ली थी. मैक्स मूलर एक जर्मन विद्वान था जिसको संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी. उसको कहा गया कि तुम भारत के शास्त्रों को पढ़ो और पढ़कर उनको बताओ कि उनमें क्या है, फिर जरूरत पड़ने पर उसमें रद्दो-बदल करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लैंग्वेजेस एंड इन सारे वर्ड्स के रूट्स तक जाएंगे. तो हिंदुइज्म में जितने भी मेजर स्क्रिप्चर्स है वो सारे संस्कृत में लिखे हैं एंड संस्कृत इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस. अब जब कोई लैंग्वेज इतनी एंशियंट होती है तो टाइम टू टाइम उस लैंग्वेज में काफी चेंजेस होते हैं एंड कई बार एक वर्ड एक पर्टिकुलर एरा के लोगों के लिए अलग था एंड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो वर्ड का मीनिंग लोगों के लिए चेंज हो गया. इसका एग्जाम्पल दूं तो मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स को इंग्लिश आती होगी, बट अगर आप शेक्सपियर की बुक्स पढ़ोगे तो आपको वो इंग्लिश समझ नहीं आएगी. सिमिलरली जिनको आज संस्कृत आती है वो संस्कृत टोटली डिफरेंट है उस संस्कृत से जिस संस्कृत में हमारे टेक्स्ट लिखे गए. देयरफॉर इट्स इजी टू मिस इंटरप्रेट आवर टेक्स्ट. सेकेंडली जब एक टेक्स्ट को डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है तो बहुत सारा मीनिंग लूज हो जाता है, स्पेशली तब जब संस्कृत जैसी कॉम्प्लेक्स एंड रिच लैंग्वेज के टेक्स्ट को इंग्लिश जैसी प्रिमिटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा हो. एंड इवन कल्चर की वजह से काफी मीनिंग लूज हो जाता है. अब अगर वर्ण का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखे तो वो सीधा कास्ट बन जाता है. ऊपर ऊपर से दोनों सिमिलर लग सकते हैं बट दे आरंट. और भी काफी वर्ड्स है जिनका संस्कृत में टोटली डिफरेंट मीनिंग है एंड इंग्लिश में कंप्लीटली डिफरेंट. फॉर एग्जांपल गुरु का इंग्लिश ट्रांसलेशन इज टीचर, बट गुरु वो होता है जो ज्ञान का दान करता है और टीचर वो होता है जो ज्ञान का व्यापार करता है. देन धर्म एंड रिलीजन. धर्म को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करें तो दे आर राइट इज ड्यूटीज एंड रिलीजन इज बिलीफ इन अ गॉड और होली बुक. नाउ रिटर्निंग बैक टू वर्ण, वी ऑल नो कि हिंदुइज्म की होलीस्ट बुक भगवद गीता है. तो लेट्स सी कि भगवद गीता में वर्ण के बारे में क्या बताया है. भगवद गीता चैप्टर 18 श्लोक 41. कृष्ण यहाँ अर्जुन से ये कहता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो ड्यूटीज है वो उनके गुण अर्थात क्वालिटीज के आधार पर डिवाइड की गई है और ना कि जन्म के आधार पर. आगे श्लोक 42 में कृष्ण एक ब्राह्मण की क्वालिटीज बताते हुए कहता है कि एक ब्राह्मण वो होता है जो मन को हर तरफ से हटा के एक जगह पे फोकस कर सकता है, इंद्रिया अर्थात सेंसेस को कंट्रोल में रख सकता है, अपने धर्म के लिए कष्ट सह सकता है, बाहर और भीतर से शुद्ध रह सकता है और दूसरों के अपराधों को क्षमा कर सकता है. ब्राह्मण का अर्थ ही होता है जो ब्रह्मण अर्थात यूनिवर्स एंड रियलिटी को जानने में इच्छुक हो और इस इच्छा से वो हमेशा अपना समय ज्ञान ग्रहण करने में लगाता है. ब्राह्मण इजंट अ नाउन वेयरएज इट्स एन एडजेक्टिव. अगर इस लॉजिक से देखें तो आज जो बर्थ बेस्ड ब्राह्मण्स है दे आर नॉट रियली ब्राह्मण्स अकॉर्डिंग टू भगवद गीता. बिकॉज मेरे खुद के काफी बर्थ बेस्ड ब्राह्मण दोस्त है जो बस पैसों के लालची है. वो किसी को कुछ देना नहीं चाहते until they get something in return. किसी को माफ नहीं करते एंड रिवेंज लेने की सोचते हैं. 2 मिनट में अपना टेम्पर खो देते हैं, which means they don't have any control over their senses and they are indulged in materialistic activities. ये लोग तो ब्राह्मण के नाम पे कलंक है. श्लोक 43 में कृष्ण क्षत्रिय की क्वालिटीज बताते हुए कहता है कि क्षत्रिय शूरवीर होने चाहिए, उनमें तेज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और साथ ही साथ क्षत्रिय चतुर भी होने चाहिए क्योंकि युद्ध में सिर्फ लड़ाई नहीं होती, कूटनीति और रणनीति का भी प्रयोग होता है. क्षत्रिय दानवीर भी होने चाहिए और उनमें स्वाभिमान होना चाहिए. फिर श्लोक 44 में कृष्ण वैश्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो खेती, गोपालन, बिजनेस और कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रखता है और उन्हें एज अ प्रोफेशन चूज करता है वो वैश्य. और एट द एंड शूद्र वो होते हैं जिनमें ज्ञान की कमी होती है और जिनमें ज्ञान की कमी होती है वो दूसरे 3 वर्णों की सेवा कर सकता है.
अब अगर इन चारों वर्णों को ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बनाए गए हैं। ये एग्जैक्ट सेम डिवीजन आपने स्कूल के क्लासेस में भी देखा होगा। जो सबसे इंटेलिजेंट एंड साइलेंट नेचर के होते हैं उनको हाई पेइंग जॉब्स और इंपॉर्टेंट पोस्ट्स मिल जाती है। जो इंटेलिजेंट, फिजिकली फिट और थोड़े बहुत एग्रेसिव होते हैं उनको क्षत्रिय कहेंगे। और ये लोग मोस्टली आर्ट्स लेके एनडीए एंड सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं। सिमिलरली जो इंटेलिजेंट एंड बिजनेस माइंडेड होते हैं वो वैश्य होते हैं एंड कॉमर्स लेते हैं। और जो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं और उनको ना पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट होता है ना किसी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट होता है, वो शूद्र होते हैं और उनको फिर क्लीनिंग, वॉचमैन एक्सेट्रा जैसे जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वर्ण सिस्टम में अगर आप शूद्र हो तो आप ज्ञान लेके अपने आप को इंटेलिजेंट बना के ब्राह्मण भी बन सकते हो। और एक ब्राह्मण अगर आलसी हो गया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में घुस गया तो वो शूद्र बन जाएगा। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको हिंदुइज्म में मिल जाएंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब अगर बात करें मनुस्मृति की तो काफी हाई चांसेस है कि मनुस्मृति को मैनिपुलेट किया गया है, बिकॉज मनुस्मृति के काफी श्लोकास एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जैसे कि वर्स 3.56 में ये लिखा गया है कि जिस घर में एक औरत का सम्मान होता है वह भगवान बसते हैं। फिर वर्स 9.3 में ये लिखा गया है कि औरत कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती एंड बचपन में उसे पिता के अंडर रहना चाहिए, बड़ा होने के बाद पति के और ओल्ड एज में अपने बेटे के अंडर रहना चाहिए। बट अगेन वर्स 9.26 में ये लिखा गया है कि घर की औरत को गॉडेस का दर्जा देना चाहिए। और भी ऐसे काफ़ी सारे कॉन्ट्राडिक्टरी श्लोकास मनुस्मृति में मिल जाएंगे। एंड ये देख के जेम्स हेनरी नेल्सन ने 1887 में एक लीगल ब्रीफ भी भेजा था मद्रास हाई कोर्ट में। ये सब पे स्टडी करके सिन्हा जी ने ये कहा था कि मनुस्मृति के 2685 में से सिर्फ 1214 श्लोकास ही ऑथेंटिक है, बाकी सब तो मिलावट है। मतलब आधे से ज़्यादा मनुस्मृति के श्लोकास फेक है। अब अगर मनुस्मृति को मैनिपुलेट किया जा सकता है तो हमारे और भी काफ़ी ग्रंथों को मैनिपुलेट किया गया होगा। इवन इफ कोई ये बात नकार दे कि मनुस्मृति को मैनिपुलेट नहीं किया गया था, तो डोनाल्ड डेविस ये लिखते हैं कि इस बात का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि मनुस्मृति को एक्चुअल में हिंदू किंग्स फॉलो करते थे या नहीं। सो कमेंट्स में भौंकने वाले सारे कुत्ते के क्लेम्स यही खारिज हो जाते हैं। अब अगर वुमेन्स राइट की बात हो ही रही है तो देखते कि स्त्रियों को कितनी इज्जत और आज़ादी दी जाती थी प्राचीन भारत में। सिनौली के एक्सकेवेशन साइट पे एक चैरियट मिला था जिसमें एक स्केलेटन था और काफ़ी सारे वेपन्स भी थे। बाद में पता चला कि वो स्केलेटन तो एक स्त्री का था और अराउंड 4200 साल पुराना था। मतलब इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने पुराने समय में भी भारतीय महिला इतनी सक्षम थी कि वो रथ चला सकती थी और वेपन्स भी चला सकती थी। ये स्केलेटन आज भी वुमेन वॉरियर ऑफ सिनौली नाम से फेमस है। अगेन एक और एग्जांपल ले तो महारानी नाइकी देवी, जो कि अराउंड 12th सेंचुरी में आज की गुजरात रीजन की क्वीन थी एंड उसी टाइम पीरियड में मोहम्मद घोरी ने भारत पे हमला किया था। तो भारत की शूरवीर शेरनी ने 1178 में बैटल ऑफ कायादरा में घोरी को मिट्टी में मिला दिया था। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे रानी पद्मावती जिनको राजस्थान में आज भी लोग वर्शिप करते हैं, राजमाता जिजाऊ जिनको आज भी महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, फिर तारा रानी साहब, फिर अहिल्याबाई होळकर, रानी अबक्का चौका, रानी लक्ष्मीबाई और ऐसे काउंटलेस एग्जांपल्स है। सो बिना प्रॉपर इतिहास को जाने कमेंट्स में ये तो मत लिखा करो कि हिंदुइज्म मिसोजिनिस्ट रिलीजन है। यहाँ तो स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। तुम लोगों के दिमाग में हिंदुइज्म और इंडियन कल्चर के बारे में काफी निगेटिव चीजें भरी है बाय मेन स्ट्रीम मीडिया एंड यूट्यूबर्स लाइक साइंस जर्नी। अगर तुम खुद होकर सारी चीजें पढ़ने लगोगे तो कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। मैं तो कहता हूँ कि मुझ पे भी विश्वास मत करो और मैंने जो जो चीजें मेंशन करी है उन सबको चेक करो कि ट्रू है या नहीं, और तब जाके अपना ओपिनियन फॉर्म करो। बहुत नफरत के बीज बो दिए, अब समय है फिर से अखंडित बनने का। जय हिंद। हम अभी तक आजाद नहीं हुए। ग्राफिटी दीवार पे मैंने लिखा क्रांति, मन में अशांति, सरकार बड़ी लानती, लानी पड़ेगी हमें अब आंधी, भगत जैसा सोचना की सोच जैसे गांधी। अफसोस मुझे बहुत सारी चीजों पे, जात धर्म के ये खेत कब तक तुम सींचोगे, कितने पुल खड़े करे नफरत वाली ईंटों पे, कब तक बैठेंगे ये मुल्जिम इन सरकारी सीटों पे।